Hello everyone, welcome back to my channel. So we are in day 105 and the discussion was on effective research presentation. So now today, as per our case study, we'll discuss the point number 3, selection of the methods for the synthesis of semiconductor photocatalyst. That's why I have highlighted this. As I told you that the point which we have to discuss, just highlight that point. So I have highlighted this. So in the content page, हर एक पिक के बाद आप देखोगे कि ये हाईलाइट किया हुआ है, ये पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं. तो इसका एडवांटेज, ये जो हाईलाइट करने का एक और एडवांटेज है कि ऑडियंस को ये पता होगा कि हाउ मच पोर्शन इन द प्रेजेंटेशन इज़ लेफ्ट. उसे एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना पोर्शन लेफ्ट है, कितना टाइम और लगेगा, कितने पॉइंट्स और बचे हुए हैं. सो नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, that is selection of method of synthesis of semiconductor photocatalyst. We'll move further. तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि मैंने वन बाय वन जो भी मैंने सेमीकंडक्टर फोटोकैटलिस्ट लिया था उससे रिलेटेड स्लाइड मैंने डाला है कि वाई आई हैव सेलेक्टेड TiO2 एज अ सेमीकंडक्टर फोटोकैटलिस्ट. तो पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट में जैसा आप देख रहे होंगे कि मैंने सारे जितने भी मेथड्स हैं जो अभी चल रहे हैं TiO2 नैनो पार्टिकल प्रिपरेशन के लिए, वो सारे डाले हैं. जैसे सॉल्जेल मेथड, सॉल्वोथर्मल मेथड, मैकेनोकेमिकल मेथड, केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड. ठीक है, लेकिन मैंने हाईलाइट यहाँ पे, अब ये देखिए दूसरा हाईलाइट करने का यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी और मिला कि जो मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, मैंने सबसे तो नहीं किया है, सारे मेथड से मैंने TiO2 नैनो पार्टिकल्स नहीं जनरेट किया है, नहीं सिंथेसाइज किया है, बट मैंने क्या किया है, दो प्रोसेस लिया है, सॉल्जेल मेथड एंड सॉल्वोथर्मल मेथड. तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया. ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ दिखाने का कि ओके इतना मेथड्स है, टोटल वी हैव 4 मेथड्स, बट आई हैव सेलेक्टेड सॉल्जेल मेथड्स एंड सॉल्वोथर्मल मेथड, जिसको मैंने हाईलाइट किया है. अब क्यों मैंने सेलेक्ट किया है उसको भी लिखना है सेकेंड पॉइंट में. सॉल्जेल एंड सॉल्वोथर्मल मेथड derived TiO2 nanoparticles have been reported to show high catalytic activity due to their large surface area and high porosity. ठीक है, तो अगर आप केमिकल डिपार्टमेंट से हो तो आपको ये और अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि कैटलिस्ट में लार्ज सरफेस एरिया और हाई पोरोसिटी होनी चाहिए. तो इसलिए मैंने सॉल्जेल मेथड एंड सॉल्वोथर्मल मेथड यूज़ किया. तो जस्टिफिकेशन, एक रिसर्च स्कॉलर को जस्टिफाई करना, जैसे मैंने पहले डोसेज में भी बताया था, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट. डोंट जस्ट टेल एनी थिंग लाइक विदाउट एनी प्रूफ. तो आपको उसका जस्टिफिकेशन देना है. तो मैंने क्यों सेलेक्ट किया उसका जस्टिफिकेशन ये है. उसी तरह से सेम जिंक ऑक्साइड के लिए, वाई आई हैव सेलेक्टेड, व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड. तो फिजिकल एंड केमिकल वेपर डिपोजिशन, हाइड्रोथर्मल मेथड, वेट केमिकल मेथड, सॉल्जेल मेथड, नाइट्रेट डिपोजिशन मेथड. तो मैंने कौन सा सेलेक्ट किया है, 2 सेलेक्ट किया है. 2 मेथड से मैंने जिंक ऑक्साइड इस मेथड्स को सेलेक्ट किया फॉर प्रिपरेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड, दैट इज़ वेट केमिकल मेथड एंड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन मेथड. तो मैंने क्या किया, अब उन दोनों को हाईलाइट कर दिया, उन दोनों मेथड्स को हाईलाइट कर दिया. अब क्यों हाईलाइट किया है, क्योंकि
और क्यों मैंने इस मेथड को सेलेक्ट किया है, इन दोनों मेथड्स को सेलेक्ट किया है, उसका जस्टिफिकेशन मुझे देना होगा। तो क्या जस्टिफिकेशन होगा? दैट वेट केमिकल एंड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन मेथड इज़ अ सिंपल एंड इकोनॉमिकल मेथड, ठीक है, एंड द डेराइव्ड जिंक ऑक्साइड शोज़ हाई केमिकल स्टेबिलिटी। तो केमिकल स्टेबिलिटी अच्छी होती है उसकी, और वो सिंपल प्रोसेस है एंड इकोनॉमिकल प्रोसेस है, इसलिए मैंने उसे सेलेक्ट किया है। तो मैं लिस्ट आउट सबको करूँगी जितने भी मेथड्स अवेलेबल हैं जिंक ऑक्साइड प्रिपरेशन के लिए, लेकिन मैं हाईलाइट उसी को कर रही हूँ जो मैंने सेलेक्ट किया है, जिस मेथड को मैंने सेलेक्ट किया है। ओके, देन आप देख रहे होगे, जैसा मैंने बोला था कि कंटेंट्स बीच बीच में आप हर एक पॉइंट के बाद कंटेंट पेज डाल दो। तो नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल्स एंड इक्विपमेंट। तो केमिकल्स एंड इक्विपमेंट में आपको क्या ध्यान देना है कि हर एक केमिकल या इक्विपमेंट, जैसे मैंने लिखा वेरियस केमिकल्स यूटिलाइज ड्यूरिंग सिंथेसिस मॉडिफिकेशन एंड फोटो एक्टिविटी इवेलुएशन ऑफ TiO2 एंड जिंक ऑक्साइड इंक्लूड। अब मैंने लिस्ट आउट किया है सारा कि जो भी केमिकल्स हैं इसमें, लेकिन केमिकल्स के साथ उसका मॉडल एंड मेक। तो यहाँ पे आप मॉडल तो कुछ होगा नहीं, बट मेक कौन सी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हो उसको भी डालना है ब्रैकेट में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि बस नाम मत लिखो, नाम तो लिखना ही है, ब्रैकेट में कौन सी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हो उसको भी डालो। तो केमिकल्स में ये इम्पॉर्टेंट है। देन इक्विपमेंट, सेम विथ इक्विपमेंट, कॉमन इक्विपमेंट है जैसे अवन है, स्टरर है, फर्नेस है, तो उसमें आप नहीं डाल सकते हो, इट्स ओके। बट कुछ अगर ज़्यादा स्पेसिफिक इक्विपमेंट है जो आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है तो आप मॉडल एंड मेक इसमें डालो, ठीक है। ब्रैकेट में आप अपने पेपर में भी डालना होगा आपको, एंड आप अपने प्रेजेंटेशन में भी आपको डालना होगा कि उसका मॉडल एंड मेक क्या है। तो वो आपको ध्यान देना होगा जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड में। सो कीप वर्किंग हार्ड, थैंक्स अ लॉट।